नमस्कार, मैं जय हिंद। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अभी प्रयागराज में है और प्रयागराज में महाकुंभ लगने वाला है। तो दोस्तों, जैसे कि हमारे साथ देखिए, इधर हम गुरु जी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। इस बार जो महाकुंभ लग रहा है, बहुत सालों के बाद, कई कहा जाता है कि कई सालों के बाद महाकुंभ लग रहा है। तो महाकुंभ में क्या क्या सहयोग बन रहा है, गुरु जी से बातचीत करते हैं। गुरु जी, सबसे पहले आपको जय श्री राम, और आपको सादर प्रणाम करेंगे, आशीर्वाद की कामना करेंगे। स्वस्थ रहिए। मैं एक देखिए, कोई भी कुंभ की तुलना नहीं की जाती है। हर कुंभ अपने आप में दिव्य होता है, दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ आता है। मेन बात है हमारे यहाँ परिवर्तन। जब हम जिस तरीके की जिज्ञासाएं लेके यहाँ आते हैं, उसी तरीके की सप्लाई होती है। जैसी डिमांड वैसी पूर्ति, ठीक है ना। मांग और आपूर्ति का नियम ही संसार में काम करता है। तो जिस तरीके के ब्रेन में आपके विचार हैं, जो चीज़ आप देखिए, कोई बहुत से लोग हैं जो भीड़ को देख के चले जाएंगे, लेकिन कुछ लोग हैं अपने सनातन परंपरा में जो अपनी धार्मिक और आध्यात्मिक प्यास को शांत करने के लिए यहाँ आते हैं और उस दिव्य ऊर्जा को महसूस करने के लिए यहाँ आते हैं, जो ग्रह नक्षत्रों के सुयोग से हर 12 साल में बनती है, ठीक है ना। तो ज्योतिष के गणना के हिसाब से ही कुंभों का भी लगना होता है। जब जब एक विशेष ग्रह स्थितियों में बृहस्पति, सूर्य आदि जो प्रमुख ये ग्रह हैं, जब ये अपनी अपनी जगह स्थित होते हैं, तो कुंभों का एक विशेष योग बनता है, जिसमें यहाँ के हर कण कण में, यहाँ के पूरे आकाशमंडल में, हमारी पवित्र गंगा, यमुना, सरस्वती, इन तीनों माताओं में, वो तो वैसे ही पवित्र हैं, लेकिन उस समय उस दिव्य और पवित्र और अमृतमयी दिव्य ऊर्जा का प्रवाह और तीव्र हो जाता है। तो उसको जो महसूस करना चाहेंगे उनको ही वो यहाँ पर महसूस भी होती है और वो उससे लाभान्वित भी होते हैं। क्योंकि मनुष्य जब तक भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों तलों पे स्वस्थ नहीं होगा, तब तक वो सुखी नहीं हो सकता है। सिर्फ बाह्य भौतिक तरक्की कर लेने मात्र से मनुष्य को सुखी नहीं कहा जा सकता है ना। बहुत से बड़े बड़े जो पैसे वाले लोग हैं या जो समृद्धिशाली लोग हैं, उनको भी आत्महत्याएं करते हुए देखा जाता है। क्योंकि सिर्फ पैसे से ही अगर खुशियाँ होती तो उसमें परिपूर्णता नहीं होती। ठीक है, वो भी एक आवश्यक है। भौतिक रूप से मनुष्य को समृद्ध होना चाहिए, आध्यात्मिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। तीनों तलों पे जब मनुष्य समृद्ध होता है तो सुखी होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर साधु संत महात्मा विरक्त योगी, हमारे चारों पीठों के आचार्य शंकराचार्य है ना, और धर्म सत्ता के जो सर्वोच्च पदाधिकारी हैं, वो सब यहाँ आते हैं, उनके प्रतिनिधि आते हैं। अखाड़े और अखाड़ों में बहुत विरक्त महात्मा, संत महात्मा भी आते हैं, और गुप्त प्रकट रूप से न जाने कितनी दिव्य शक्तियाँ यहाँ विराजमान रहती हैं। तो जो भाव और हृदय से अपनी धार्मिक प्यास को और आध्यात्मिक प्यास को लेके आएगा, उसी को उन चीज़ों का अनुभव होगा। नहीं तो बाकी लोग भीड़ को देख के भी जा सकते हैं। यहाँ एक पर्यटन स्थल समझ के ना आकर के, कोई पिकनिक स्थल नहीं है ये एक विशुद्ध रूप से आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है। और यहाँ पर उसी भावना के तहत जो आएगा, वही उस दिव्य ऊर्जा को महसूस करेगा और उससे लाभान्वित होगा, ठीक है। तो जितने भी दर्शक हैं, उन सब से मैं यही कहूँगा कि अपनी भावना को शुद्धता रखते हुए और अपने जीवन में जो आंतरिक शक्तियाँ हैं, जो आंतरिक जागरण है, जो धर्म के प्रति जिज्ञासा है, उसको महसूस करने के लिए यहाँ आएँ। तो जो आप जिस तरीके की जिज्ञासा लेके आएंगे, परमात्मा उसकी जरूर ही उस जिज्ञासा की पूर्ति होगी और उसका समाधान भी आएगा, ठीक है। सब सुखी रहें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें। ओम शांति। गुरुजी, एक सवाल और है आपसे। जैसे कि अभी तक आपने नहीं बताया, हमने पूछा भी नहीं, आपका नाम क्या है गुरुजी? महंत यमुनापुरी, श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी।